एक नंबर का झूठा और चोर है, उसका विधायक भी चोर है, वो भी चोर है। आज दिल्ली एमसीडी में जो मुद्दे आते हैं वही इनके नेताओं को नहीं पता। 6,000 के बिल आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? फिर कहाँ से आ रहे हैं? ये देखो, ये 20,000 लीटर, 2 लोग हैं घर में रहने वाले, 20,000 लीटर से ऊपर कहाँ से पानी आ जाएगा? फ्री कर रखा है हमने। झूठ बोल रहा है, एक नंबर का झूठा और चोर है, उसका विधायक भी चोर है, वो भी चोर है। आप इनके नेताओं को जाकर के बोलो कि एमसीडी के मुद्दे बता दे कौन कौन से होते हैं। उन्हें पता ही नहीं है। केजरीवाल ने एक टैगलाइन दिखा दी, कूड़े के पार हटाने हैं, वही बोलते जा रहे हैं। अरे एमसीडी में और भी चीजें आती हैं या नहीं आती? ये टूटे सीवर के ढक्कन जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसको कौन बनाएगा? ये एमसीडी बनाएगी। ये अगर स्ट्रीट लाइटें खराब है वो कौन ठीक करेगा? एमसीडी करेगी। बारात घर जो दिल्ली के कांग्रेस के टाइम में बने थे, 1100 रुपए की मात्र पर्ची करती थी किसी बहन बेटी के फंक्शन के लिए। आज वो पर्चियां वहाँ पे 10-10 हजार रुपए की करती हैं। इसके लिए कौन आवाज उठाएगा? दिल्ली के मुद्दे हैं, ये स्थानीय मुद्दे हैं। आज तक मेरी पेंशन नहीं लगी है, अभी पेंशन नहीं ना अभी नहीं लगी है। 76 से 77 साल की मेरी उम्र हो गई, 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। केजरीवाल जो जितना भ्रमित कर रहा था, लोगों को बेवकूफ काट रहा था, लोग जाग चुके हैं। और वोट के द्वारा 4 तारीख को केजरीवाल को चोट पड़ेगी और हमारे देश की सरकार जागृत होगी और तब काम बनेगा। नहीं, अच्छी वाली सड़क थी, ठीक है, तो क्यों खुदवाई? चुनाव आना है, आपको दिखाना भी तो है, काम चल रहा है यहाँ पे। काम चल रहा है तो क्या काम चल रहा है? तो यही तो दिखाना कि नहीं तो अब तो खुल गया, अब क्यों नहीं हो रहा? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हम उत्तम नगर में हैं, दिल्ली के उत्तम नगर में, क्योंकि यहाँ पे एमसीडी चुनाव है दिल्ली में और उसी की बात करने के लिए हम आए हैं उत्तम नगर में। कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं निशानी जी। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से चुनाव है एमसीडी का दिल्ली में, क्या मानते हैं किसकी हवा है इस टाइम यहाँ पे? देखिए, बात हवा की नहीं है, बात मुद्दों की है। आज मुद्दे बहुत हैं। आज लोग भ्रमित हो चुके हैं, आज लोगों को जगाना है। आज ये 2 महीने से रोड टूटी पड़ी है। आज केजरीवाल के जो एमएलए साहब हैं वो रोडों को तोड़ तो देते हैं पर बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। हम लगातार निरंतर ठेकेदार को फोन कर चुके हैं। आज ठेकेदार ये बोलता है कि पहले तो भैया पोल्यूशन की वजह से बैन कर दिया, आज पोल्यूशन हटे भी 3 दिन दोबारा हो चुके हैं, फिर उसके बाद भी ये रोड नहीं बनी। अरे रोड ना बनी, कम से कम पत्थर तो हटाओ। लोग गिर रहे हैं यहाँ पे, बाजारों में देखो क्या हाल है। ये बाजार लगा हुआ और लोगों को सोचने की जरूरत है कि लोग किस तरह से वोट कर रहे हैं। आज केजरीवाल कहता है हम कूड़े के पार हटाएंगे। अरे तुम पत्थर के पार हटा नहीं पड़े, कूड़े के पार क्या हटाओगे? सोचने की बात है। तो फिर ये देखो, 1 नंबर का झूठा। आज यही पोल खोलने के लिए आपको बुलाया। गली के अंदर कूड़े के ढेर लगे हैं। 5-5, 6,000 के बिल आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? फिर कहाँ से आ रहे हैं? ये देखो, ये 20,000 लीटर, 2 लोग हैं घर में रहने वाले, 20,000 लीटर से ऊपर कहाँ से पानी आ जाएगा? फ्री कर रखा है हमने। झूठ बोल रहा है, एक नंबर का झूठा और चोर है, उसका विधायक भी चोर है, वो भी चोर है। तो अभी आपने देखा जनता का दर्द है, जो उत्तम नगर की जनता बढ़ चढ़ के आगे आ रही है। ये हमने नहीं बोला, ये कोई प्रायोजित नहीं था। ये भारत के लोग हैं जागृत हो चुके केजरीवाल की पोलो से। आज ये पत्थर, ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर, ये पानी की जो पाइपलाइनें हैं, ये पाइपलाइनें टूट गई हैं सारी की सारी। लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। ये देखो रास्ते खराब कर दी। ये सोचने की बात है कि जनता जागृत हो चुकी है। ये कब होगी सड़क, कब टूटेगी, कब बनेगी? तो गुजरात में जाके दिल्ली का मॉडल, ये दिल्ली मॉडल यही तो है, टूटा हुआ। यही तो है दिल्ली मॉडल, टूटा हुआ दिल्ली मॉडल, जहाँ कूड़े के ढेर हैं, जहाँ गंदगी है, जहाँ लोगों की सुनवाई नहीं होती। आप ये मोहल्ला क्लिनिक में जाकर के देखो, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बच्चों को गलत दवाइयां देके बच्चों को मार दिया गया, तब केजरीवाल को अक्ल नहीं आई। सोचने की बात है, कोरोना काल के अंदर लोगों ने दम तोड़ दिया। मोहल्ला क्लिनिक कहाँ थे? अस्पताल कहाँ थे? आज सोचने की बात यह है कि जो कांग्रेस ने काम करा, आज उस कामों के ऊपर सिर्फ फीते काटने से केजरीवाल का नाम नहीं छट जाएगा। दिल्ली के अंदर इतने, अच्छा मॉडल है। मेरी बात सुने, दिल्ली के अंदर जितने स्कूल हैं, आज उसमें से कितने स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है? आप इसको दिल्ली का शिक्षा मॉडल मानते हो? आज दिल्ली के आप मोहन गार्डन जाकर के देखो, बच्चों की भाषा सुनो। आज केजरीवाल साहब कहते हैं कि बच्चे हमारे देश के विकास कर रहे हैं। आप दिल्ली के वहां जाके मॉल में देखो, आपको नजर आएगा बच्चे अबड़े तबड़े करके बहन माँ की गालियां देके स्कूलों से बाहर निकलते हैं। ये है दिल्ली मॉडल, ये है हमारा विकास मॉडल। ये देखो, अभी हमारी बहन बेटी यहाँ से कहीं कैसे जाएंगी? ये हाल कितना बुरा है। गली तोड़ रखी है। आज 2 महीने से ऊपर हो गए, ना कोई गली बनाने आता है। आज सोचने की बात यह है कि लोगों को जागृत होने की जरूरत है। केजरीवाल की पोल हम गली गली खोल रहे हैं, पर आज भी लोग भ्रमित होंगे। ये हमारा वार्ड है, पर हमारे वार्ड के अंदर बाहर से आके प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं। सोचने की बात है, जो बंदा यहाँ रहता नहीं है वो यहाँ का विकास कैसे करेगा? आप मुद्दे बता रहे हो, इतने मुद्दे, तो यहाँ की जनता भी तो समझदार होगी। जनता को समझदार, जनता को भ्रमित किया गया है। आज दिल्ली एमसीडी में जो मुद्दे आते हैं वही इनके नेताओं को नहीं पता। आप इनके नेताओं को जाकर के बोलो कि एमसीडी के मुद्दे बता दे कौन कौन से होते हैं। उन्हें पता ही नहीं है। केजरीवाल ने एक टैगलाइन दिखा दी, कूड़े के पार हटाने हैं, वही बोलते जा रहे हैं। अरे एमसीडी में और भी चीजें आती हैं या नहीं आती? ये टूटे सीवर के ढक्कन जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसको कौन बनाएगा? ये एमसीडी बनाएगी। ये अगर स्ट्रीट लाइटें खराब है वो कौन ठीक करेगा? एमसीडी ठीक करेगी। बारात घर जो दिल्ली के कांग्रेस के टाइम में बने थे, 1100 रुपए की मात्र पर्ची करती थी किसी बहन बेटी के फंक्शन के लिए। आज वो पर्चियां वहां पे 10-10 हजार रुपए की करती हैं। इसके लिए कौन आवाज उठाएगा? तो सोचने की बात यह है कि हमारे देश के जितने मुद्दे हैं, दिल्ली के मुद्दे हैं, ये स्थानीय मुद्दे हैं, इन मुद्दों को। महिलाओं के लिए बढ़िया काम किया है हमने, महिला सुरक्षा के लिए बसें उन्होंने फ्री कर दी है महिलाओं के लिए। तो सर और क्या चाहिए महिलाओं? ये एमसीडी के इलेक्शन की बात हो रही है, बच्चों से मतलब नहीं है। सुनो इनकी बात। मैं रोज पार्क जाता हूँ, ध्यान से सुनियो जी।
तो उधर से मैं आया तो यहाँ सवेरे ये सब लोग जानते होंगे कि रिक्शे पे साइकिल पे टोकरा लेके वो केले बेचता है। और मैं उधर से पार्क से रोज आता हूँ, वहाँ केला गोदाम है रोड से पड़, आपको शायद पता होगा। वो केले वाला केले बेच रहा था। मैंने कहा अरे ये इतने से केले बेच रहा है तो इसमें तू परिवार कैसे पालेगा? तो वो उसका क्या जवाब था? उसका ये जवाब था कि बाबूजी ये तो मेरा पार्ट टाइम काम है, मैं करता हूँ नौकरी। मैं ठीक है जी। उसके बाद फिर मैं एक दिन मिला, मैं कहा हाँ भैया केले बेच रहा तो क्या हुआ? कह रहा बाबूजी फिर जो गालियाँ निकली मैं बाजार में बोल नहीं सकता हूँ। सवेरे 6 साढ़े। हाँ जी, किसे दे रहे थे? केजरीवाल को। केजरीवाल ने क्या बुरा कर दिया? उसने बुरा ये करा भैंस चोर ने क्या करा कि फ्री बोतल दे रहा था शराब की। कहता है कि मेरा और कारीगर था तो वो कहता है कि बाबूजी आज पीने को मन कर रहा है। उसने उसको बोतल के पैसे दिए। कहता मेरे अंदर भी लालच आ गई तो मैंने भी उसको कहा बाबूजी एक बोतल के पैसे मेरे को भी दे दो। तो वो कहता तेरे को एक फ्री मिलेगी, वो इसको दे दीजिए। कहता बाबूजी वो बोतल मैंने पी ली, मेरी हो गई तबीयत खराब, 3 दिन मैं काम पे नहीं गया। ये तो रही कहानी। काम खराब हो गया? हाँ बीमार हो गया। तो सेहत बीमार हो गई, काम खराब हो गया। भाई बीमार हुआ, काम पे नहीं गया, नुकसान हुआ उसका। उसके बाद दूसरी बात सुनो, रोड के पल्ली तरफ मेरा अपना मकान है, किराए पे मैंने दे रखा है। मेरे मकान के बगल में मतलब एक और जिसका मकान था वो भी बैठा था। पिछले साल की बात है, सर्दियों की, इन्हीं दिनों की। मैं भी धूप में उसके बाद बैठ गया, दोनों बैठे हुए थे और भी 2-4 बैठे। उसके अंदर पंखा भी चल रहा था, लाइट भी जल रही थी। मैं कहा यार धूप में बैठे हो, लाइट भी जल रही, पंखा भी जल, उसको बंद कर। कहता बिल कौन सा देना है? तो ये उसकी देखिए सबसे बड़ी बात वेस्ट हो रहा है एनर्जी का। हाँ जी, एनर्जी का एनर्जी। मैं कहता हूँ दो फ्री मत दो, हमें 2 रुपये दो, 4 रुपये दो, उनको 50 पैसे दो, 1 रुपया दो, कम से कम उसको वेस्ट तो ना करे उस चीज़ को। तो आज आप ये चीज़ देखो कि मतलब ये है, हम नहीं कि इसके हक में है, गरीब आदमी है, ठीक है उनको मदद करो। हमने तुम 4 रुपये देते हो, उनको 50 पैसे दो, 1 रुपया, जो वो वेस्ट करे वो वेस्ट तो ना करे। सही बात। तो देखिए सबसे बड़ी बात है दिल्ली की जनता जाग चुकी है। केजरीवाल के भ्रमों में नहीं आएगी। शराब का ठेका मैंने बंद कराया, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। शुक्र बिहार में मैं अकेला कांग्रेसी था जिसने शराब के ठेके को बैन करवाया, कोर्ट तक ले गया, कोर्ट की लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को जीता। उसके लिए हमने धमकियां भी बर्दाश्त करी, उसके लिए दुश्मनियां भी झेली, पर शराब का ठेका नहीं खुलने दिया। मैं गर्व है इस बात पे। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 2 महीने से मैं यहाँ के ठेकेदार को फोन कर रहा हूँ कि भाई अगर तूने रोड नहीं बनानी तो कम से कम मलबा तो उठवा ले। तो आज केजरीवाल के कान पे जू नहीं रेंगती। आज केजरीवाल उसके लिए भ्रमित ने। आज गुजरात में बात करते कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे दिल्ली के अंदर तुम्हें 8 साल से बिठा रखा है, तुमने क्या करा? पोल्यूशन का लेवल इतना हाई हो चुका है, लोग सांस लेते तो सांस घुटती है लोगों की। आज ये कहता था हम यमुना साफ करेंगे, यमुना आज तक साफ नहीं हो पाई। आज सिर्फ और सिर्फ इनके नेता, मेरी बात सुनिए, आज इनके नेता अगर सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं कुछ तो वो लोगों को छलने का काम कर रहे हैं। वो सीधा बोलते हैं हमें तो केजरीवाल के मुंह पे वोट मिल जाता, हमें काम करने की जरूरत क्या है? आज निगम पार्षदों को सोचने की बात है कि जनता निगम पार्षदों को वोट किस आधार पे देगी? केजरीवाल के मुंह पे। केजरीवाल कहता है कि दिल्ली में भी एमसीडी में केजरीवाल होगा। क्या केजरीवाल दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन लड़ रहा है? अगर केजरीवाल जिस वार्ड से इलेक्शन लड़ेगा, हमारे अध्यक्ष चौधरी नील कुमार जी उस वार्ड से इलेक्शन लड़ेंगे, लड़के दिखाइए। आज सोचने की बात यह है तो काम नहीं किया, क्यों लड़ेंगे? मैं हाँ बिल्कुल क्या कहेंगे? आज जब आपको पता है कि पॉल्यूशन बंद होने के कारण 3 महीने का बैन हो गया है, ठीक है, उस कगार के ऊपर आपने 2 दिन पहले सड़क क्यों खुदवाई? जब आपको पता है कि ये चीज़ होनी है तो क्यों खुदवाई? अच्छी वाली सड़क थी, अच्छी वाली सड़क थी, नहीं अच्छी वाली सड़क थी, ठीक है, तो क्यों खुदवाई? चुनाव आना है, आपको दिखाना भी तो है काम चल रहा है यहाँ पे। काम चल रहा है तो क्या काम चल रहा है? तो यही तो दिखाना कि नहीं तो अब तो खुल गया, अब क्यों नहीं हो रहा? हो जाएगा, अब चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? देखिए आज ये पूरी जनता यहाँ पे जागृत है। आपने अभी देखा कि केजरीवाल के प्रति कितना रोष है जनता के मन में। आज ये चुनावों के ऊपर, वोट के ऊपर छोड़ देगी जनता। जनता जागृत हो चुकी है। जनता को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे केजरीवाल। अब केजरीवाल जो जितना भ्रमित कर रहा था, लोगों को बेवकूफ़ काट रहा था, लोग जाग चुके हैं और वोट के द्वारा 4 तारीख को केजरीवाल को चोट पड़ेगी और हमारे देश की सरकार जागृत होगी और तब काम बनेंगे। जहाँ पर डिफरेंट एमएलए हैं वहाँ के ऊपर काम चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर काम क्यों नहीं चल रहा? यहाँ पे दोनों ही आम आदमी पार्टी के क्या? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ठीक है। और बाकी जगह काम चल रहा है, यहाँ क्यों नहीं चल रहा? मलबा क्यों नहीं उठाया गया? सड़क क्यों नहीं बन रही? बाकी हर जगह काम चल रहा है। पेंशन देखिए 2 साल हो गए मैंने का फॉर्म भरा हुआ, आज तक मेरी पेंशन नहीं लगी है। अभी पेंशन नहीं ना अभी नहीं लगी है। यही मुद्दे के लिए हमने 76 से 77 साल की मेरी उम्र हो गई, 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तम नगर वार्ड 115 में हम हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग नाराज हैं केजरीवाल से।
तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि किस तरीके से लोग यहाँ पे रोड की वजह से परेशान हैं और ये यहाँ पे पत्थरों का अंबार लगा हुआ है। तो केजरीवाल से लोग कह रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं कि कूड़े के ढेर हटाएंगे, तो ये पत्थरों के ढेर भी यहाँ से हटाए जाने चाहिए, ऐसी यहाँ जनता की मांग है। तो आप देख सकते हैं कि एमसीडी चुनाव को लेके दिल्ली की जनता क्या सोचती है और क्या उसकी राय है। आप ऐसी बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। धन्यवाद।